आपातकालीन संदेश झिंगाई के शीर्ष नेता को बंधक बनाया गया। सुरक्षा ब्यूरो ने एजेंट तैनात किए। एयर ड्रॉप रेस्क्यू। सब शांत रहो, लेट जाओ, झुक जाओ। एम्बुलेंस और डॉक्टर तैयार करो। 5 मिनट में हम बंधक को बाहर भेजेंगे। मैं सेंट्रल अस्पताल से हूँ। मैं सर्जन शेन मुशवी हूँ। मरीज कहाँ है? मरीज यहाँ है। ये चेहरा इतना परिचित क्यों लग रहा है? मेरे उस मृत पति जैसा। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। डॉक्टर शेन। सच में वही है। अनगिनत आधी रातों में मैं अपने मृत पति को याद करती रही, और अब ऐसे ही वह फिर मेरे सामने गिर गया। चाकू का घाव दिल से सिर्फ 3 मिलीमीटर दूर था। भाग्य से हमारे अस्पताल में आया सबसे बेहतरीन सर्जन डॉक्टर शेन। ये मरीज बहुत भाग्यशाली है। तो मैं अब जाती हूँ। रास्ता एक ही है। चलो साथ चलते हैं। मैं भूल गई, मेरी आज अस्पताल में ड्यूटी है। मैं पहले अस्पताल वापस जाती हूँ। डॉक्टर शेन, हम दोनों शादीशुदा हैं। अस्पताल कम से कम इतना तो करने दो, शादी की छुट्टी लेने दो। शादी की छुट्टी? क्या कर रहे हो? जाहिर है, हमें एक दूसरे को जानने दो। हम बचपन से सामने वाले घर में रहते थे। क्या अभी भी पर्याप्त नहीं जानते? तो फिर मुझे कितना जानते हो? मुझे पता है तुम्हारा नाम फू युनचेन है। ये नाम तुम्हारे नाना ने रखा था। तुम बचपन से ही खेलों के शौकीन रहे हो। हाई स्कूल में हमारी क्लास की एक लड़की से प्यार किया था, फिर किसी कारण से। तो डॉक्टर शेन, मेरा इतना ध्यान रखती थी। मेरी गलती, मैंने जल्दी नहीं देखा। तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें पसंद करने वाले बहुत हैं। तुम सब पर ध्यान नहीं दे सकते। क्या तुम विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे? फिर अब क्यों दिख रहे हो? क्या हमारी शादी से ऊब गए थे? विमान दुर्घटना सिर्फ बहाना थी। कहते हैं आज डिस्चार्ज हुआ ये मरीज डॉक्टर शेन का पति है। ये बॉडी, ये लुक कितना आकर्षक है। कोई आश्चर्य नहीं, अस्पताल के इतने डॉक्टर शेन के पीछे पड़े हैं। डॉक्टर शेन अभी रहती हैं। वाकई बहुत ईर्ष्या होती है। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। कौन है? युनचेन, डिस्चार्ज होने पर बधाई। शुक्रिया डार्लिंग। शुक्रिया डार्लिंग। मम्मी, क्या तुम मुझे डैडी से मिलाने नहीं ले जा रही थी? फिर वह क्यों दूसरी आंटी को गले लगा रहा है?
क्या कर रहा है ये बच्चा? क्या चलना नहीं आता? सचमुच माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी। वह भी एक सुंदर डॉक्टर हैं। अपना वीचैट आईडी दो तो मैं माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? छोड़ो। हट जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। डॉक्टर शेन, है ना? अपना वीचैट नहीं दोगी तो शिकायत कर दूंगा। बदमाश, मेरी मम्मी को छोड़ दो। तुम हो कौन? छोड़ दो मुझे। फिर मिले डॉक्टर शेन कई साल बाद। क्या डॉक्टर शेन अब मरीजों के साथ उलझने लगी हैं? फू युनचेन, मैं आपकी मुख्य सर्जन हूँ। कृपया सम्मान से पेश आएं। क्या हुआ? अब सज्जन बन रहे हो? 6 साल बिना कुछ कहे गायब रहे। हम पति पत्नी मुश्किल से मिले हैं। फू युनचेन, ठीक से बात क्यों नहीं करते? ठीक से बात? तुम हो भी कौन? फू युनचेन, हम सालों पति पत्नी रहे। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? फू युनचेन, हम सालों पति पत्नी रहे। मैंने ऐसा क्या गलत किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? नफरत? तुम उस लायक भी नहीं। मेरी नजरों में तुम बस एक स्वयं चली आई औरत हो। बस मनोरंजन था। तो क्या तुमने उस नकली विमान दुर्घटना की खबर बस मुझसे बचने के लिए बनाई थी? बिल्कुल सही। डॉक्टर शेन सचमुच तेज दिमाग है। इशारा करते ही समझ गई। तो फिर उस समय तुमने मुझसे शादी क्यों की? बस इसलिए कि हम पड़ोसी थे। तुमने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं मना नहीं कर पाया। नहीं तो तुम्हें क्या लगता था मैं फू युनचेन तुमसे शादी करता? यही वह आदमी है जिसका मैं हमेशा सपने देखती रही। मुझे लगा था तुम्हारा वापस आना भाग्य की दया है, हमें एक और मौका दे रहा है प्यार करने का। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि बस मैं ही अपने भ्रम में जी रही थी। सचमुच रो रही हो डॉक्टर शेन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सालों से तुम मुझे भूल नहीं पाई और अपने मृत पति के लिए सतीत्व निभा रही हो? ये बच्चा तुमने किस मर्द से पैदा किया है? तुम उसके लिए बच्चा पैदा कर चुकी हो, फिर इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही हो? फू युनचेन, त्यान त्यान तुम्हारा अपना खून है। तुम्हारी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? फू युनचेन, त्यान त्यान तुम्हारा अपना खून है। तुम्हारी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? अपना खून? शेन मुशुई, तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? तुम मेरे पति हो। त्यान त्यान तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? किसका है मुझे क्या पता। तुम इतनी हो शायद बच्चे का पिता इसी अस्पताल में कहीं है। फू युनचेन, तुम इंसान नहीं हो। डॉक्टर शेन, ये मेरा कार्ड है। अगर पैसे की जरूरत हो मैं तुम्हारे संरक्षक से ज्यादा दे सकता हूं और मैं सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। फू युनचेन, अब पता चला कि इन सालों में मेरे सारे भावनाएं बस एक मजाक थीं। डॉक्टर शेन, देखो तुमने क्या कर दिया है। एक डॉक्टर होने के नाते न सिर्फ बच्चे को अस्पताल लाती हो, पुरुष महिला संबंध उन्हें भी बेतरतीब ढंग से संभालती हो। अभी बाहर की दुनिया में तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि तुम हमारे मेडिकल क्षेत्र की सामाजिक स्थिति हो। पुरुष महिला संबंधों में अव्यवस्था है। क्या तुम्हें पता है यह हमारे अस्पताल के लिए कितना बड़ा नुकसान है? कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है।
प्रधानाचार्य, मैं बच्चे को अस्पताल ले आई थी, वह भी काम के समय के बाद, और मैंने कोई अव्यवस्थित संबंध भी नहीं बनाए। आप केवल कुछ बेबुनियाद अफवाहों के आधार पर मुझे नहीं निकाल सकते। मैं केवल कुछ बेबुनियाद अफवाहों के आधार पर तुम्हें नहीं निकाल सकता। क्या तुम जानती हो तुमने किसे उलझाया है? वह झिंगाई का सबसे मूल्यवान एजेंट है। हमेशा से झिंगाई के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करता आया है। असल में इस मिशन को पूरा करने के बाद हमारे शहर यूनचेन वापस जाने, गुमनाम जीवन जीने और सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने की योजना थी। अब तो सब बर्बाद हो गया। उनकी तस्वीर तुम्हारी वजह से पूरे इंटरनेट पर फैल गई है, इसलिए वह नौकरी की तलाश नहीं कर रहे थे। हमेशा अचानक गायब हो जाते थे। असल में उनका काम इतना खास था। क्यों नौकरी की तलाश नहीं करते? नौकरी ढूंढने को कहा था ना। इंग हुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने से क्या फायदा? माँ, मारना बंद करो। टीवी पर इंटरव्यू दे चुके, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के टॉपर हो और एक अच्छी नौकरी भी नहीं ढूंढ पा रहे। माँ, मारना बंद करो। शाओशू ऑफिस से लौट आई। चाचा फू, डॉक्टरी इतनी मेहनत वाली है, फिर भी रोज माँ के लिए खाना बनाती हो। तुम्हें बहू बनाने वाला परिवार सचमुच बहुत भाग्यशाली है। अंकल, फूड जल्दी आकर मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रुकिए रुकिए। अच्छा अच्छा, फिर मैं नहीं छोड़ने आता। हम ये तो परिवार का दुर्भाग्य है। सारी जिंदगी पड़ोसी रहे, आखिरकार मुझे ही मांगना पड़ रहा है कि हमारी बेटी की शादी उनके घर में कर दो। फू परिवार ने मना कर दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? तुम एक डॉक्टर हो, उनके बेरोजगार लड़के से शादी करोगी? क्या यह उनके लिए अपमानजनक है? वो दोनों हमें बातचीत करते देखकर डर रहे थे कि कहीं हम पीछे न हट जाएं। जबरदस्ती कहने लगे कि सारी जमा पूंजी दहेज में दे देंगे। मैंने मना कर दिया। हम शेन परिवार बेटी ब्याह रहे हैं, बेच नहीं रहे। तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें एक कार दहेज में देंगे, एक घर भी जबरदस्ती थोप रहे हैं बेटी ब्याहने के लिए। तो फू युनचेन ने मना कर दिया। तो फू युनचेन ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है। अरे मुझे लगता है फू परिवार का लड़का कहीं घर पर रहकर तो पागल नहीं हो गया। शादी के मामले में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं। सब माँ बाप के हाथ में है। तुमने कहा तुम्हें कब से ये पढ़ाकू पसंद आया? हम सभी अंधेरे में रखा गया था। मिडिल स्कूल से ही पसंद था। तुम्हें ठीक है। तुम्हारे पिता उन सब से बात कर चुके हैं। कल तुम दोनों नागरिक मामलों के ब्यूरो में रजिस्टर कर लो। शादी की रस्म बाद में धीरे धीरे तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद मम्मी पापा। प्रधानाचार्य, मैं निष्कासन स्वीकार नहीं करती। अगर यह इस आदमी की वजह से है, मैं उसे समझा सकती हूँ। ठीक है। अगर तुम सचमुच श्री फू की माफी पा सको तो मैं यहां सब कुछ नहीं हुआ मान सकता हूं। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो खुद ही चले जाना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। मम्मी, क्या तुम और पापा मेल हो गए? बहुत अच्छा। अब हमारा परिवार खुशी से एक साथ रह सकता है। टियान, वह तुम्हारे पिता नहीं है। आज हम अंकल से माफी मांगने आए हैं। मम्मी, झूठ बोलती हो। मैंने दादा दादी के फोन पर पापा की तस्वीर देखी है। यही मेरे पापा हैं। टियान, पापा बहुत दिन काम पर गए थे। अभी टियान को अच्छे से नहीं जानते। हम पापा को थोड़ा समय दें, ठीक है? अच्छा। नमस्ते। क्या यह फू युनचेन का घर है? डॉक्टर शेन, तुम बच्चे को क्यों लाई हो? युनचेन, अब मेरे मंगेतर हैं तो मेरे साथ ही रहेंगे। मंगेतर
युनचेन अब मेरा मंगेतर है, मेरे साथ ही रहेगा। मंगेतर फू युनचेन, तो हमारी शादी क्या मायने रखती है? डॉक्टर शेन, आप मुझसे मिलने आए क्या मुझे मनाने की उम्मीद में? श्रीफू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं माफी मांगने आई हूँ। मेरी मंगेतरी आपका स्वागत नहीं करेगी। चले जाओ। शेन मुशुई, तुम पागल हो गई हो। बुरे अंकल, मम्मी को परेशान मत करो। श्रीफू, मैं आज माफी मांगने आई हूँ। मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपका काम लीक हो गया। अस्पताल अब मुझे निकालना चाहता है। मुझे उम्मीद है आप एक स्पष्टीकरण वीडियो बनाने में मेरी मदद करेंगे। साफ साफ समझा दें हमारे रिश्ते के बारे में। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो मैं बना सकता हूं, लेकिन गंदगी मेरी मंगेतरी के घर में नहीं आ सकती। आपका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ गंदी चीज मेरी मंगेतरी के घर में आने से पहले सैनिटाइज होना होगा। मैं सचमुच नहीं समझती आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गंदी हूँ? आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। कृपया डॉक्टर शेन अपने सारे कपड़े उतार दें। मेरे साथ बाथरूम में सैनिटाइज होने चले। मैं आपको केवल आधा घंटा दे रहा हूं। अब 5 मिनट बीत चुके हैं। जब आप अच्छी तरह धुल जाएंगी तभी मैं वीडियो बनाने दूंगा। फू युनचेन, तुम सचमुच मुझे अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। एक और मिनट बीत गया। ठीक है श्रीफू, मुझे उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगे। लेकिन टियान अभी बच्चा है। उसे हमारे झगड़े में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अभी भी उतारने हैं? बस काफी है। पहले खुद को साफ करो, फिर बात करना। तुमने मेरी मम्मी को तंग किया, तुम बुरे हो। फू युनचेन, इस हालत में मैं काफी साफ हूं ना? जाओ, उसके लिए कपड़े ले आओ। युनचेन, वह इस हालत में है क्या? सचमुच तुम्हारी पत्नी है? बहुत गरीब और फूहड़ लगती है। मैं बस एक साधारण डॉक्टर हूं। मिस जियांग जैसी अमीर घराने की लड़की से तुलना ही कैसे हो सकती है? मैं उससे 6 साल से नहीं मिला। पति पत्नी का प्यार तो खत्म हो चुका है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? शूटिंग करनी है तो जल्दी करो। सच में बर्दाश्त नहीं, इतनी देर गरीब औरत के साथ। श्रीफू, हम शुरू कर सकते हैं। क्या आप अकेले शूट करवाएंगे या फिर इस भविष्य की श्रीमती फू के साथ एक साथ शूट करवाएंगे? श्रीफू, क्या आप गंभीर हो सकते हैं? डॉक्टर शेन्स, क्या यही है मदद मांगने का तरीका? तुम एक टूटे फोन से शूटिंग कर रहे हो। अगर पेशेवर उपकरण नहीं है तो कृपया मेरा समय न गंवाएं। श्रीफू, आपने अभी वादा किया था, अब मुकर रहे हैं। यह बिल्कुल अनैतिक है। नैतिकता
क्या आपके पास यह चीज है? आपके पास अभी भी 10 मिनट है। जल्दी से रिकॉर्डिंग पूरी करो। मुझे अपनी मंगेतर के साथ डेट पर जाना है। डॉक्टर शेन और मैं पति पत्नी हैं। मेरा वीडियो लीक कर दो। इसका डॉक्टर शेन से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर शेन, क्या आप पूरे अस्पताल को सार्वजनिक फटकार दिलवाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एआई से एक झूठा वीडियो बनाकर यहां काम करना जारी रख सकते हैं? क्या आपको लगता है ये वीडियो अगर फैल गया, जिन महान नेताओं की श्रीमान फू ने रक्षा की है, वे सभी एक एक करके मेरी खाल उधेड़ देंगे? प्रधानाचार्य, ये वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया था। ये एआई संश्लेषित कैसे हो सकता है? आपने ये किससे सुना? मैंने कहा था। मिस जियांग, आप आ गईं। शुक्र है आपने मुझे समय पर बता दिया। ये वीडियो नकली है। अगर ये वीडियो लीक हो गया, आप और मैं दोनों को अपना सामान समेटकर यहां से जाना होगा। प्रधानाचार्य, ये वीडियो असली है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप फू युनचेन से पूछ सकते हैं। चुप रहो। मिस जियांग युनचेन की सबसे धनी परिवार की बेटी है। क्या तुम्हारी उन पर सवाल उठाने की हिम्मत है? मेरे लिए अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। वीडियो असली है या नकली, मैं अभी साफ कर सकता हूं। श्रीमान फू, आपका घाव कैसा है? क्या हुआ? अचानक आ गए? फॉलोअप के लिए आया हूं और साथ ही अपनी मंगेतर को लेने आया हूं। युनचेन, डॉक्टर शेन ने कहा कि उन्होंने आपसे अस्पताल की घटना का स्पष्टीकरण वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। क्या यह सच है? नकली है। क्या कहा आपने? डॉक्टर शेन, आप खुद अनुचित व्यवहार कर रही हैं। अस्पताल में मरीजों के साथ ऐसा लगाव दिखाना, आप में क्या योग्यता है कि मैं आपके लिए स्पष्टीकरण वीडियो बनाऊं? आप हट जाइए। श्रीमान फू, माफ कीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप और डॉक्टर शेन के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी है। डॉक्टर शेन, अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हैं? निकल जाइए। आपको अब बर्खास्त कर दिया गया है। सिर्फ बर्खास्त करना काफी नहीं है। इस तरह की झूठ बोलने वाली और चंचल स्वभाव वाली औरत जरूर कई मरीजों को नुकसान पहुंचाएगी। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वह चिकित्सा क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हो जाए, भविष्य में कभी भी डॉक्टर न बन सके। ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी। प्रधानाचार्य, कृपया युनचेंग चिकित्सा संघ के लोगों को यह संदेश पहुंचा दें कि यह फू युनचेन की इच्छा है। जी, श्रीमान फू। फू युनचेन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मुझसे इस तरह बदला ले रहे हैं? फू युनचेन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे ऐसा बदला क्यों ले रहे हैं? टीम लीडर फू, क्या आप हमें हमेशा नहीं सिखाते थे कि हमारे इस पेशे में सबसे जरूरी चीज है भावनाओं का बोझ न होना? आपने तो चुप्पे से शादी कर ली। कोई चारा नहीं था। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं तो उसे चुपचाप चाहता रहता। रिटायर होने के बाद प्यार का इजहार करने की सोच रहा था। लेकिन क्या सोचा था, उसने पहले ही अपने माता पिता को मेरे पास रिश्ता लेकर भेज दिया। फिर से प्यार जता रहे हो, लेकिन तुम हर 2-3 दिन में काम पर जाते ही गायब हो जाते हो। क्या वह घर पर चैन से तुम्हारा इंतजार कर सकती है? तुम 4 साल से घर नहीं आए हो, है ना? इसलिए मैं तैयार हूं, अगले महीने ही वापस आ जाऊंगा। संगठन से इस्तीफा देने के लिए आवेदन करूंगा। उसके बाद रोज चैन से घर पर उसके साथ रहूंगा। क्या मैंने सही सुना? हमारे प्रतिभाशाली टीम लीडर फू इतनी कम उम्र में ही सेवानिवृत्त हो रहे हो, तो क्या मैं ही पदोन्नति और वेतन वृद्धि पा जाऊंगा? हाँ, पहले ही बधाई। टीम लीडर वेतन बढ़ने के बाद विवाह उपहार देना मत भूलना। विवाह उपहार घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ के लिए भूल गया कुरियर लेना। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा बच्चा। तुम्हारी माँ शेन मुशवी हैं। तुम मेरी मम्मी को जानते हो? तुम इस साल कितने साल के हो? 2 साल। अरे, तुम शेन मुशवी। मैं 4 साल से घर से दूर हूं। तुमने मेरे लिए 1-2 साल का बेटा पैदा किया।
तुमने खुद क्या किया? तुम्हें खुद पता नहीं? तुमने खुद क्या किया? तुम्हें खुद पता नहीं? अब तुम्हें एक बार और देखना भी घिन आती है। क्या तुम मुझसे इतना घृणा करते हो, यहां तक कि मेरी नौकरी भी छीन ली? ठीक है, मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा डॉक्टर का काम। मुझे विश्वास नहीं है कि युनचेंग के सभी अस्पताल तुम्हारी बात मानते हैं। डॉक्टर शेन बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरे अस्पतालों में नौकरी के लिए आवेदन करके देखें। शेन मुशुई, शुरू से अंत तक बस तुम ही एक थे जो दिल लगा बैठे। यह आदमी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें पहले ही मन छोड़ देना चाहिए था। मुशुई बेटी, आज जल्दी ऑफिस से निकलो, घर आकर खाना खाओ। हमारी माँ ने तुम्हारी और टियान के लिए पकौड़ी बनाई है, सबसे पसंदीदा पकौड़ी। अपने असली माता पिता को भी बुला लो। हम लोगों का बहुत दिन से साथ नहीं हुआ, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। पापा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। क्या हुआ? क्या किसी ने हमारी बहू को परेशान किया है? नहीं पापा, बस मैं काम से थोड़ा थक गई हूँ। बहू, काम से थक गई हो तो काम मत करो, हम तुम्हें अपनी पेंशन से पाल लेंगे। टियान का पिता तो पहले ही नहीं है, माँ भी थक कर न खो जाए। अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है तो बस पापा से कह दो। चाहे ये आदमी कोई भी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फू युनचेन, तुम इतने कठोर क्यों हो? मरने का नाटक करने की बात अपने असली माता पिता से भी छुपाया। छोटी बहन युचुआन भाई, अच्छा छोटी बहन, मैं अभी इस अस्पताल में नौकरी शुरू की है और तुम नौकरी छोड़कर जा रही हो। क्या इतना नापसंद करती हो मुझे, तुम्हारे पुराने साथी को? मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ भाई? तुम तो वही हो जो सिर्फ खबरों में दिखाई देते हो, शल्य चिकित्सा के देवता। कई साल बाद मिले, मजाक करना सीख गए हो। नौकरी क्यों छोड़ी? कोई बेहतर जगह मिल गई है? ऐसा नहीं है, शायद बेरोजगार हो जाऊंगा। सुना है तुम्हारे पति जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यह क्या बात है? जल्द ही पूर्व पति बन जाएंगे। छियाओ जुए, कुछ साल पहले की मैं, तुमने मुझे मौका नहीं दिया, अब तुम तलाक लेने वाली हो। मैं फिर कोशिश करना चाहता हूं। क्या संयोग है, फिर मिले डॉक्टर शेन। तुम दोनों क्या साथ हो गए? क्या संयोग है, फिर मिले डॉक्टर शेन। तुम दोनों क्या साथ हो गए? शेन मुशुई, तुमने तो जल्दी कर दिया। अभी नौकरी गई, नया संरक्षक मिल गया। छोटी जूनियर बहन, तुम इन्हें जानती हो? ज्यादा नहीं सीनियर ब्रदर, चलो कहीं शांत जगह बात करते हैं। शेन मुशुई मुझे देखते ही जाने लगी। डरती हो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूंगा। जो सोचना है सोचो, तुम्हें क्या लेना देना। बस करो। फू युनचेन, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? हमें जाने दो। तुम इस आदमी की इतनी रक्षा कर रही हो, क्या हुआ? क्या भूल गई तुम कितनी उत्सुकता से मुझसे शादी करना चाहती थी? फू युनचेन, मुझे पछतावा है तुमसे शादी करके। शेन मुशुई, तुम मेरे पास वापस आओगी। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तुम जाओ आराम करो। ठीक है। मेरे डॉक्टर के नाम आपके हाथ ऑपरेशन के लिए हैं, मारपीट क्यों कर रहे हैं? वह भी फू युनचेन को, युनचेंग के नए बादशाह को। मारा तो सही, डरने की क्या बात है? जब फू युनचेन
हमारे अस्पताल में भर्ती थे, ऊपर से लगातार कई दर्जन फोन आए थे। हिदायत थी कि हमारा अस्पताल विशेष सावधानी बरते। अब प्रधानाचार्य डरे हुए हैं, कहीं फू युनचेन उपद्रव न करे। आपको निलंबित करने की बात है, जल्दी वापस आकर संभालिए। मालूम है। सीनियर, आप पहले अपने काम पर जाइए। मैं बाद में संपर्क करती हूँ। आप कौन हैं? तुम ही शेन मुशुई हो, जिसने युनचेन के विदेश में मिशन पर रहते उसके साथ विश्वासघात किया और एक स्टार को जन्म दिया। तुम लोग क्यों उसे टियान टियान डांट कहते हो? तुम लोग क्यों उसे टियान टियान डांट कहते हो? युनचेन विदेश में मिशन पर था, 4 साल नहीं लौटा। जैसे ही लौटा, तुम्हारे बच्चे ने उसे बताया कि वह सिर्फ 2 साल का है। बच्चा वाक नहीं तो और क्या है। 4 साल, 2 साल, क्या वो उस बार? मम्मी, टियान टियान, तुम अकेले यहाँ क्यों हो? दादी पार्सल लेने गई हैं। मम्मी, अभी एक अजीब अंकल थे। उन्होंने पूछा मैं कितने साल का हूँ। मैंने झूठ बोल दिया, कहा मैं 2 साल का हूँ। मैं बहुत चालाक हूँ ना। टियान टियान सबसे अच्छा है। क्या ये कहना है फू युनचेन ने मुझे अस्पताल छोड़ने के लिए मजबूर किया, मेरा उपहास और ताने मारा। ये सब इसलिए है कि उसने त्यान त्यान की उम्र के बारे में गलतफहमी पाल ली। मुझे जरूर उसके सामने सब कुछ साफ समझा देना चाहिए। युनचेन, कल मेरी सुरक्षा का कार्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हम अब भी मंगेतर मंगेतरी के नाम पर मिल सकेंगे? नहीं, हमारे इस पेशे में सबसे बड़ा वर्जित काम यही है कि कार्य समाप्त होने के बाद ग्राहक से अभी भी उलझे रहना। युनचेन, मैंने तुम तक पहुंचने की हर कोशिश की। तुम क्यों हमेशा मेरे लिए अपना दिल नहीं खोलते? फू युनचेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? इतनी जल्दी आ गई अपने संरक्षक के लिए मिन्नतें करने? मिन्नतें? सीनियर भाई का मामला तुमने किया? उसने मुझे मारने की हिम्मत की। यह उसकी अपनी गलती है। हमारे बीच का मामला सीनियर भाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? तुम सपने मत देखो। फू युनचेन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो। मैं सब समझा सकती हूँ। चुप रहो। अगर तुम समझाना चाहती हो तो मेरी मंगेतरी के साथ खाना खत्म करने के बाद कहना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। माफ कीजिएगा डॉक्टर शेन, क्या मैंने आपको जला दिया? देखिए ना, मुझे सच में आदत नहीं है अपने मंगेतर के साथ खाना खाते समय कोई औरत देख रही हो। आप मुझे बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने दूसरों के भोजन में विघ्न डाला। यह उसे मिलना ही चाहिए था। आप अभी भी जा सकती हैं। नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा खाने का मन नहीं है। मैं पहले वापस जाता हूं। फू युनचेन, मैंने अभी खत्म नहीं कहा। युनचेन, तुम एक दिन मेरे पास वापस आओगे? फू युनचेन, क्या अब तुम मेरी बात सुन सकते हो? दरअसल मैं इस तरह हाथ पकड़ने से आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। तुम मुझसे क्यों नहीं बचते? मैं उस आदमी के लिए डॉक्टर शेन खुद को बलिदान कर सकती हैं इस हद तक? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम जितना उसके लिए विनती करोगी, मैं उतना ही उसे छोड़ने वाला नहीं हूं।
फू युनचैन, क्या तुम पहले अपना बंद नहीं कर सकते और मेरी बात साफ सुन सकते हो? डॉक्टर शेन की नजरों में क्या मैं सिर्फ एक आदमी हूं? ठीक है, मैं आदमी हूं, तो फिर मैं डॉक्टर शेन को महसूस कराऊंगा एक आदमी की इच्छाएं। फू युनचैन, तुम पागल हो गए हो। शेन मुशुई, तुम्हें आदमियों की सबसे ज्यादा चाहत नहीं थी। मैं 6 साल से गायब था, तुमने कई आदमियों के साथ सोया होगा। अब यह पवित्रता क्यों दिखा रही हो? यह तुम्हारी फईस है। इतनी बेबस मत बनो, देखकर तंग आता है। फू युनचैन, मैं 15 साल की उम्र से तुम्हें चाहती थी। तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे चाहती थी? तुम्हारा यह चाहना बहुत सस्ता है ना? शायद ये पैसा कम है और चाहती हो। क्या यह काफी है? तुम्हें और उस स्टार 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 को खरीदने के लिए काफी है। फू युनचैन, तुमने आखिरकार मुझे तुम्हारे लिए बची आखिरी भावनाओं को भी खुद ही खत्म कर दिया। फू युनचैन, तुमने आखिरकार मुझे तुम्हारे लिए बची आखिरी भावनाओं को भी खुद ही खत्म कर दिया। टियान, माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। माँ, मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। आज दादाजी का जन्मदिन है। क्या मैं दादा दादी के घर सो सकता हूँ? बिल्कुल, रात में माँ तुम्हारे और दादा दादी के लिए रात का खाना लेकर आएगी। फू युनचैन, मैं यह संदेश सिर्फ तुम्हें बताने के लिए भेज रही हूँ। टियान की उम्र अभी 5 साल है। टियान तुम्हारा बेटा है। अब तो सेवानिवृत्त होने वाले हो, फिर भी उदास क्यों दिख रहे हो? कोई चिंता है तो भाई से बात करो, मुझे खुशी मिलेगी। वह गलत थी, फिर भी मुझे ऐसा गहरा अपराध बोध क्यों हो रहा है? देखने दो। हमारे क्षेत्र का लुप्त प्राय भावुक व्यक्ति तो तुम ही हो। 2 साल पहले इतनी मेहनत से मौत का नाटक करके बस इसलिए कि उसका तुम्हारे बच्चे के नाम पर जी सके। अब जबकि पहचान खुल गई है, क्या तुम फिर से उस बेवफा औरत के काबू में आ जाओगे? शादी के बाद से मैं कम ही घर आता हूँ। शायद उसे असुरक्षा की भावना है, इसलिए दूसरे आदमी की तलाश कर रही है। तुम उसे माफ करना चाहते हो? उसका दूसरे से बच्चा हो गया है, इतना बड़ा बच्चा। तुम दूसरे का बच्चा अपनाना चाहते हो और उसे पालना चाहते हो? इन 2 सालों में मैंने कोशिश की दूसरी औरत से प्यार करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। टीम लीडर फू, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हैसियत और आकर्षण से तुम्हारे पीछे पड़ने वाली औरतें बहुत हैं, फिर एक के लिए इतना तड़पना क्यों? हर किसी के साथ सोने वाली औरत के लिए। शायद मैंने उसे गलत समझा। वह बच्चा शायद सच में मेरा है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? वो बच्चा अभी सिर्फ 4 साल का है। तुमने 6 साल से अपनी बीवी को छुआ तक नहीं। क्या उसका गर्भ इतने सालों तक रहा? कल तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हें घर जाना है। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारे घर के वो बूढ़े बूढ़ी तुम्हारे साथ बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मौत का बहाना किया, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वरना मैं क्यों तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? कल बूढ़े का 60वां जन्मदिन है। अगर मैं नहीं लौटा तो सच में नालायक बन जाऊंगा।
अरे फू, जन्मदिन मुबारक, मनोकामना पूरी हो, हर काम बन जाए। धन्यवाद समधी, इतनी अच्छी बहू और पोता, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चाचा फू, तुम्हारा टॉपर बेटा युनचेन कहाँ है? इन कुछ सालों में उसे बहुत समय से नहीं देखा है। अपने पिता का बड़ा जन्मदिन वह भी नहीं दिखेगा। युनचेन काम में व्यस्त है, व्यापार यात्रा पर है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। कैसी व्यापार यात्रा? टॉपर क्या वह लगातार नौकरी नहीं ढूंढ रहा था? घर पर माता पिता का सहारा ले रहा है। माता पिता का सहारा लेना भी तो भाग्य की बात है। यहाँ मौजूद सभी लोग कौन नहीं जानता, उसका बेटा इन 2 सालों में विमान दुर्घटना में मर गया। हमने खबर पहले ही देख ली थी। अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो? क्या वह लगातार नौकरी नहीं ढूंढ रहा था? घर पर माता पिता का सहारा ले रहा है। विमान दुर्घटना में मर गया। अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो? फू युनचेन नहीं मरा है, मैंने उसे देखा है। शेन मुशुई, तुम चुप रहो। बेकार पति मर गया, जल्दी से अगला ढूंढो। यहाँ ससुराल वालों के साथ रहकर क्या दिखावा कर रही हो? हाँ बिल्कुल, अभी ससुराल वालों पर भरोसा कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए सतीत्व का प्रतीक बनवाएंगे? तुम सब जन्मदिन मनाने वाले के रिश्तेदार और दोस्त, बातें इतनी कड़ी मत करो। हमारे फू परिवार का भाग्य खराब है, बेकार उन्हें बोलने दो। जल्दी देखो, फू युनचेन वापस आ गया है। माफ कीजिए, मैं नहीं मरा हूं। आप सबको निराश किया। माफ कीजिए, मैं नहीं मरा हूं। आप सबको निराश किया। पापा, मम्मी, मैं वापस आ गया हूं। तुम इस अवज्ञाकारी बेटे, तुम जीवित हो तो घर क्यों नहीं लौटे? कहाँ थे तुम बेटा? आंटी, टीम लीडर फू का काम गोपनीय है, परिवार को सूचना देना मुश्किल होता है। काम की जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन मृत्यु की खबर टीवी पर चल सकती है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे मारूंगा। ऐसा बेटा पैदा किया है जो सिर्फ दुख देता है। मैंने क्यों सुअर नहीं पैदा किया? पापा, मम्मी, मैं जानता हूं गलती हो गई। मारोगे तो हत्या हो जाएगी। 6 साल से घर नहीं आया, शायद जानबूझकर तुमसे छिप रहा था। तो क्या हमारा रिश्ता आगे भी जारी रहेगा? बिना जवाब लिए नहीं जाएंगे। माँ, मैं कुछ नहीं पूछना चाहती, चलो घर चलते हैं। बहू, सारी गलती युनचेन की है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमारी जान भी चाहिए तो ले लो। अनमर्यादित बेटा 6 साल पहले गायब हुआ और मुशुई गर्भवती थी ही। अपने ही बेटे को पहचानते भी नहीं। क्या 6 साल पहले गर्भवती थी? तो बच्चा सिर्फ 4 साल का क्यों है? कौन सा 4 साल? तुम लोग कौन हो? अंकल, हम सब टीम लीडर फू के सहयोगी हैं। आज खास तौर पर आपके जन्मदिन पर बधाई देने आए हैं। तुम लोग भी सालों घर नहीं आए, माता पिता को भी लगा तुम मर गए। तो ऐसा नहीं है। फू युनचेन, तुम मुझसे बचने के लिए झूठी मौत की खबर तक गढ़ सकते थे, तो इस बार तलाक के बाद मैं घर बेचकर चला जाऊंगा। कैसा तलाक? घर क्यों बेचोगे? तुमने फिर क्या किया है? माफ करना बहू, तुम्हारे कारण। माँ, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। शेन मुशुई, तुमने मेरे माता पिता को कैसे मनाया कि वे मूर्ख बनकर तुम्हारे बच्चे को पालें? शेन मुशुई,
तुमने मेरे माता पिता को कैसे मनाया कि वे मूर्ख बनकर तुम्हारे बच्चे को पालें? मैंने तुम्हें जो संदेश भेजा था तुम्हें दिखा नहीं है ना? कौन सा संदेश? कुछ नहीं, बस एक स्पैम संदेश था। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। फू युनचेन, कल हम नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर तलाक का पंजीकरण करा लें। आगे से तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह चलूंगी। शुरुआत में शादी तुम चाहते थे, अब तलाक चाहोगे तो हो जाएगा? मुमकिन नहीं। क्या तुम भूल गए? तुमने झूठी मौत तक निभाई बस मुझसे दूर रहने के लिए। अब ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं फू परिवार की बहू हूँ, ससुर जी के जन्मदिन पर बधाई देने आई हूँ। ये तो सामान्य बात है, लेकिन तुम इतने तोहफे लेकर आए हो, कहीं मेहमान नवाजी में मेजबानी तो नहीं कर रहे? मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूँ। ये छोटा सा उपहार मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे यकीन है युनचेन के माता पिता बहुत खुश होंगे। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? सुनने में आया है ये छोटा लड़का तुमने बाहर के किसी आदमी से पैदा किया है। युनचेन ने तुमसे शादी की, सचमुच 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। तुम्हारे पास सबूत है? यहाँ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। मैं बेबुनियाद आरोप लगा रहा हूँ? तुम्हारे वो सारे किस्से युनचेन ने मुझे पहले ही बता दिए हैं। तुम तो बस एक जबरन थोपी हुई और बेवफा औरत हो, बस। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम अगर भविष्य में फिर बच्चे के सामने ये बातें कहोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत? युनचेन, मैं बस अंदर जाकर चाचा को जन्मदिन की बधाई देना चाहती थी। यह औरत उसने मुझे रोका, अंदर जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, क्या तुम मानोगे? युनचेन, तुम्हें जरूर मेरे लिए न्याय करना चाहिए। फू युनचेन, हम कल ही तलाक लेंगे, इसके बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे। युनचेन के माता पिता ने तुम्हारे लिए पाला इतने साल तक, बस तलाक। तुम बहुत सस्ते में छूट गई। अब स्वागत है इस जन्मदिन के मेहमान श्रीमान फू का। वे मंच पर आकर कुछ कहें। आने वाला हर कोई मेहमान है, चाहे कुछ भी हो। मैं आप सभी का यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का मेरे जन्मदिन समारोह में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी इन कुछ सालों में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर खास तौर पर एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी, हालांकि एक अकृतज्ञ बेटा पैदा हुआ, लेकिन हमारी एक अच्छी बहू है। हम दोनों बूढ़ों के लिए इन सबसे मुश्किल सालों में उसने गर्मजोशी से साथ दिया। आज हम घोषणा करते हैं कि हम दोनों बूढ़े अपना घरेलू पंजीकरण बहू के घरेलू रजिस्टर में स्थानांतरित करेंगे। आगे चलकर चाहे वह नाकारा बेटा और बहू का रिश्ता कैसा भी हो, शादी चले या न चले, बहू हमेशा हमारी सबसे प्यारी बेटी रहेगी। प्यारी बहू, क्या तुम हम दोनों बोझों को स्वीकार करोगी? शुक्रिया पापा मम्मी, मैं जरूर आपकी अच्छी बेटी बनूंगी और आपकी बुढ़ापे में सेवा करूंगी। वाह, हमें उस बुरे डैडी की जरूरत नहीं। छोटी जूनियर बहन, क्या मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शेन मुशुई, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी के लिए? तुम्हें क्या लेना देना? फू युनचेन, क्या तुम पागल होना बंद करोगे? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। खत्म? शेन मुशुई, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं वो हूं जिसे तुम चाहो तो झटक दो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच का रिश्ता
जब तक मैं खत्म नहीं कहता तुम रुकने की सोच भी मत सोचना। बस क्या तुम हमेशा इतने स्वार्थी हो सकते हो? तुम्हें परिवार और दोस्तों की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं। मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। छोड़ो, मैं सुनना नहीं चाहती। मैं सचमुच थक गई हूं। फू युनचेन, तुम आज मुझे अजनबी लगते हो। मुझे तुमसे मिलने का भी पछतावा है। बस हो गया। फू युनचेन, माँ पापा मान गए हैं कि हम तलाक लें। मैं कभी तुमसे तलाक नहीं लूंगा। हमारे बीच की गलतफहमी मैं समझा सकता हूं। शेन मुशुई, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो? भैया बताओ, क्या मैं बहुत बेवकूफ हूं? मुझे लगा उसके पास नौकरी नहीं थी। मैं उससे शादी करने को बेताब थी, पर पता चला उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। हमेशा मैं ही उससे कमतर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर शेन इतनी बेहतरीन है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, वही बेवकूफ है। लेकिन अब मेरी नौकरी नहीं है। मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकती। क्या तुम भूल गई हमारे मेंटर कौन है? मैंने तुम्हारी स्थिति मेंटर को बताया। मेंटर ने कल डीन को फोन किया। कल से तुम फिर से ड्यूटी पर जा सकती हो। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। मैंने तुमसे मिलने का समय मांगा सिर्फ इसलिए तुम्हें सबसे पहले यह खबर बताने के लिए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भैया। शुए, 10 साल पहले का मेरा इकरार याद है? तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगा था। इन सालों में मैं तुम्हारा ही इंतजार करती रही। तो शेन, अब कि तुम क्या मेरा प्यार कबूल करोगी? डॉक्टर शेन, हालांकि तुम काम पर लौट आई हो, लेकिन श्रीमान फू, हमारा अस्पताल उनसे नाराजगी नहीं मोल सकता। मैंने सुना तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम दोनों के झगड़े में हमारे अस्पताल को क्यों बीच में घसीट रहे हो? जल्द ही पति पत्नी नहीं रहेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे और उसके मामले मैं उसके साथ सुलझा लूंगी। बिल्कुल सही डॉक्टर शेन। श्रीमान फू के साथ रिश्ते ठीक रखना, तुम्हारा तो भविष्य बहुत उज्जवल है। डॉक्टर शेन, इतने साल बीत गए, अभी तक ससुराल की चाबी नहीं मिली। मैंने कहा था तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। अब तो तुम खुद मिलने आई हो। श्रीमान फू, मैं तलाक के मामलों पर बात करने आई हूँ। कृपया शालीन रहें। तो क्या तुम अस्पताल वापसी की बात करने नहीं आई? सब पर बात करेंगे। ठीक है, सब पर बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं। तुम बैठकर इंतजार करो। अब तुमने अपना काम खत्म कर लिया। अब हमारे मामलों पर बात कर सकते हैं। मुझे याद आया, रात का खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहता हूँ। चलो साथ रात का नाश्ता करते हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने कहा है आज उसे जरूर साफ समझा देना, वरना काम पर वापस नहीं जा सकती। डॉक्टर शेन दुनिया की सबसे अच्छी और बेहतरीन डॉक्टर हैं। कृपया प्रधानाचार्य जी उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। तो क्या मेरे साथ रात का नाश्ता करना भी नहीं चलेगा? जल्दी खाओ। क्या श्रीमान फू हर महिला के साथ इतने कोमल होते हैं? कोई और महिला नहीं है, बस तुम हो। क्या सचमुच? पर मुझे याद है पिछली बार आपने मिस जियांग के साथ
भी खास कोमलता और ध्यान दिखाया था। तुम्हें जलन हो रही है। मुझे नहीं हो रही। शियाओशु, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? नामुमकिन है। फू युनचेन, मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। शेन मुशुई किसी और से प्यार करने लगी हैं, फिर तुम क्या करोगे? वह अभी मुझसे बहुत नाराज है। मैं समझाना चाहता हूं, पर पता नहीं कहां से शुरू करूं। वह मुझ पर गुस्सा करे, मुझे डांटे, सब ठीक है। लेकिन उसने कहा वह किसी और से प्यार करने लगी है। वह आदमी कौन सा है? दुबला पतला चूजे जैसा? चाहो तो मैं उसे ठिकाने लगा दूं। क्या तुम चाहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे जीवन भर नफरत करे और मैं अकेले मर जाऊं? अगर सच में उसे नहीं भूल पा रहे तो जाकर उसके पैर पकड़ो। औरतें जल्दी दिल पसीज जाती हैं। युनचेन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहां क्या कर रही हो? युनचेन, मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा। मैं तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। मिस जियांग, ऊपर से फू टीम लीडर की सेवानिवृत्ति मंजूर हो गई है। अगर आप अभी भी हमारी सेवाएं चाहती हैं तो मैं दूसरे साथी भेज सकता हूं। आपकी निजी सुरक्षा करेंगे। मुझे उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत है? मुझे तो बस युनचेन चाहिए। जियांग युआन, सुन लो, मैं तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं हूं। अगर तुमने फिर मुझे छेड़ा तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगी। अरे फू युनचेन, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मिस जियांग, मुझसे क्या बात है? डॉक्टर शेन, मैं विनती करती हूँ, युनचेन को परेशान करना बंद कर दो, ठीक है? मुझे तुम्हारे झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने सिर्फ यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया है तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। नाटक बंद करो। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। डॉक्टर शेन, तुमसे विनती है, जल्द से जल्द युनचेन से तलाक ले लो। बस तुम तलाक का प्रमाण पत्र ले लो तो वह मुझसे शादी कर सकेगा। मैं फिर कहती हूँ, तलाक तो मैं शेन मुशुई चाहती हूँ, वह फू युनचेन मानने को तैयार नहीं है। तलवेस, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये सब कैमरे में कैद हो गया ना? बहुत अच्छा है, इसे एडिट करो और ऑनलाइन डाल दो। बस ये कहना, महिला डॉक्टर अपने मरीज के बीच में घुस आई, तीसरा पक्ष बनकर, और फिर पीड़िता को पीटती है। देखते हैं ये डॉक्टर अब कैसे काम कर पाएगी। मुशुई, क्या तुमने अस्पताल के वर्क ग्रुप को देखा? नहीं, क्यों? क्या हुआ? किसी ने एक वीडियो डाला है जिसमें कहा गया है कि तुम तीसरा पक्ष हो। मरीज के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान तुमने मरीज के पति को बहकाया और एक महिला मरीज को पीटा। क्या? तुम हाल ही में अस्पताल मत आना। बाहर अभी अफवाहें फैल रही हैं। पहले ही लोग अस्पताल आ चुके हैं तुम्हारी खबर लेने। ठीक है सीनियर, तो मैं पहले घर जाकर छिप जाती हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या ये वही नहीं है जो 2 बार ट्रेंडिंग में आ चुकी है? मरीज के रिश्ते में दखल देने वाली महिला डॉक्टर। तू बेशर्म तीसरा पक्ष है। मुझे तीसरे पक्ष से सबसे ज्यादा नफरत है। बहनों, उसे एक सबक सिखाओ। देखते हैं आगे फिर कभी जानबूझकर तीसरा पक्ष बनने की हिम्मत करती है। अगर तुम लोगों ने हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं देखती हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। सब ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सब बाहरी चोटें हैं, कुछ खास नहीं है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। मुशुई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सीनियर। श्रीमान फू, उसे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। मेरा और उसका मामला, उसमें आपके दखल देने की बारी अभी नहीं आई है। ये वार्ड है, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ।
यहाँ मेरी बात माननी होगी। कृपया बाहर जाइए। तुम निकलो। तुम जाओ। अभी मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें अस्पताल लाया। श्रीफू, कृपया चले जाइए। मैं फिर कभी ये तीसरा पक्ष नहीं कहलाना चाहती। तीसरा पक्ष? क्या मतलब? हम पति पत्नी हैं। मेरा और जियांग युआन का बस पेशेवर संबंध है। कुछ भी नहीं हुआ। फू युनचेन, तुम सचमुच बेरहम हो। कैसे कर पाते हो प्यार अचानक छोड़ने का फैसला? कृपया भविष्य में उससे दूर रहें। अब आपकी चिंता की जरूरत नहीं। मैं आराम करना चाहती हूँ। कृपया चले जाइए। युनचेन, तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? युनचेन, तुम दर्द दे रहे हो। तुरंत बयान जारी करो, वीडियो का सच साफ करो, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। युनचेन, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने बस तुमसे बहुत प्यार किया था। हमारा बस काम का संबंध है। मत सोचो कि तुम्हारा जियांग परिवार युनचेंग में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कि जियांग एंटरप्राइजेस दिवालिया हो जाए तो मुझसे लगातार चिपके रहो। फू युनचेन, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा तुम्हारे प्रति गहरा प्यार है और तुमने मेरी इज्जत तक नहीं की। क्या तुम जानते हो अगर तुमने मुझे बुरी तरह परेशान किया तो क्या परिणाम होगा? जो करना है करो। क्या तुम सचमुच उस औरत के लिए मेरे पूरे जियांग परिवार से रिश्ता तोड़ोगे? शेन मुशुई मेरी सबसे प्रिय महिला है। उसकी जान मुझसे ज्यादा कीमती है। फू युनचेन, तुम्हें पछतावा होगा। जियांग परिवार के अवैध कारोबार के सबूत तैयार करो। झिंगाई के शीर्ष नेतृत्व को भेजो। नहीं युनचेन, जियांग परिवार को छोड़ दो, ठीक है? फिर तुमने निर्दोष को बदनाम करने के लिए नेटिजन्स को भड़काया। तब सोचा नहीं कि उसे बर्बाद कर दोगे? युनचेन, मैं गलत थी। जियांग परिवार को बर्बाद मत करना। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। तुमने उसे डॉक्टर बनने से रोका, अस्पताल में रहने से रोका। मैं भी तुम्हें छकाऊंगा। सब कुछ खोने का दर्द। इसे बाहर फेंक दो। माफ करना श्रीमती जियांग, ये पागल जियांग परिवार से कहीं ज्यादा डरावनी है। चलो युनचेन, शेन मुशुई तलाक की बात फिर लेकर आई है। वह लग रही है उस डॉक्टर पर सचमुच मोहित हो गई है। वह लग रही है उस डॉक्टर पर सचमुच मोहित हो गई है। तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर ये रोना धोना क्यों? मेरी सुनो, औरत का दिल नरम होता है। घुटने टेक कर माफी मांगो, काम कर जाएगा। सीनियर, आज मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर मुमकिन हो, मैं वह बनना चाहती हूँ जिस पर तुम हमेशा भरोसा कर सको। भैया, मेरे और फू युनचेन के तलाक का मामला अभी तय नहीं हुआ है। मैं अभी इन बातों पर विचार नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। भैया, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे ख्याल से तुम किसी बेहतर इंसान के लायक हो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम मेरी पत्नी के घर में क्या कर रहे हो? भैया, कौन है? शेन मुशुई, क्या तुम इस आदमी के साथ रहने की सोच रही हो? ये मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो कुछ भी कहना है यही कहो। श्रीमान फू, तुम मेरी प्रेमिका के साथ क्या करने की सोच रहे हो? तुम हो कौन जो मेरी औरत को लेने की हिम्मत कर रहे हो? बस करो फू युनचेन, इस बेतुके व्यवहार को रोको। तुम सचमुच बहुत बचकाने हो। तुम बार बार इस आदमी का साथ दे रही हो। क्या तुम्हारे लिए वह इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, तो क्या तुम जल्दी से तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर इस आदमी के साथ रहना चाहती हो? सपने में भी नहीं। शुई, भैया, मुझे कुछ काम है। तुम पहले वापस जाओ। फिर जरूरत पड़ने पर फोन करना। हाँ। तुमने क्या कहा? नमस्ते श्रीमती शेन,
मैं श्री फू युनचेन द्वारा नियुक्त किया गया हूँ तलाक वकील। श्री फू युनचेन चाहते हैं तलाक के बाद बच्चा उनके पास रह सकता है। क्या मैं श्रीमती शेन से मिलने का समय ले सकता हूँ? यह असंभव है, वह सपना देख रहा है। फू युनचेन, तुमने ऐसा क्यों किया? कोई कारण नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो सीधे मुझ पर आओ। बचपन से लेकर अब तक तुमने एक बार भी त्यान त्यान को गले नहीं लगाया। तुम मुझसे उसे छीनने का हक कैसे रखते हो? क्योंकि मैंने त्यान त्यान के साथ बहुत कम समय बिताया है, इसलिए मैं सेवानिवृत्ति के बाद काम नहीं करूंगा। रोज उसके साथ रहूंगा, कमी हुए प्रेम की भरपाई करूंगा। या फिर डॉक्टर शेन मुझसे विनती करें तो मैं त्यान त्यान को नहीं छीनूंगा। तुम बेशर्म हो। तुम्हारे पास एक और विकल्प है, हम तलाक नहीं लेंगे, साथ में अच्छी तरह रहेंगे, त्यान त्यान के साथ समय बिताएंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? बहुत देर हो चुकी है फू युनचेन, हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। बहुत देर हो चुकी है फू युनचेन, हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। शिव शिव, मैंने गलती की है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम मुझे छोड़ दो। शिव शिव, मैंने गलती की है, कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं निश्चित रूप से एक अच्छा पति बनूंगा, अच्छा पिता। अब बहुत देर हो चुकी है फू युनचेन, सबसे कठिन समय में हम पहले ही उससे उबर चुके हैं। मुझे और त्यान त्यान को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं भरपाई कर सकता हूं, इन वर्षों में मैंने काफी पैसा कमाया है, मेरी दुनिया भर में संपत्ति है, यह सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। शुई, मुझे एक और मौका दो। शरीर के घाव डॉक्टर से ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ जख्म भौतिक चीजों से नहीं भरते। क्या हमारे बीच सचमुच कोई संभावना नहीं बची? क्या हमारे बीच सचमुच कोई संभावना नहीं बची? शायद हो सकती थी, अगर उस दिन तुमने मुझ पर जबरदस्ती न की होती, वह बात न हुई होती। हम भाग्य का बंधन थे, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। शेन मुशुई। मम्मी तुम्हें आज कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगी, खुश हो? हाँ। शेन मुशुई, तुमने न सिर्फ युनचेन को मुझसे छीना, बल्कि जियांग एंटरप्राइजेस को भी बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुमने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। शेन मुशुई, अपने बच्चे के साथ मर जाओ, बस तुम मर जाओ, युनचेन मेरा हो जाएगा। सावधान। मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। त्यान त्यान, फू युनचेन, फू युनचेन, तुम नहीं मर सकते। फू युनचेन, सीनियर, क्या हाल है? शांत रहो बच्चा, अभी जीवित है, बस तत्काल रक्त चढ़ाने की जरूरत है। टियान, वह दुर्लभ RH नेगेटिव रक्त समूह है, पता नहीं अस्पताल में यह रक्त उपलब्ध है या नहीं। अभी फोन करके पूछा नहीं है? सीनियर, कृपया मेरी मदद करो, टियान के बिना मैं जी नहीं सकूंगी। अभी नर्स ने जांच की है, फू युनचेन का रक्त समूह RH नेगेटिव है, जो त्यान के साथ मेल खा सकता है, लेकिन उसे गंभीर चोट लगी है। अधिक रक्त चढ़ाने से उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मैं ठीक हूं, जल्दी मेरा खून लेकर मेरे बेटे को बचाओ। डॉक्टर शेन, बच्चे की जान को अब कोई खतरा नहीं है, आप चिंता न करें। लेकिन श्रीमान फू को रक्तदान के बाद वह लगातार बेहोश हैं। डॉक्टर किन कहते हैं वह शायद नहीं बच पाएंगे। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फू युनचेन, जल्दी होश में आओ, मरने का नाटक मत करो। फू युनचेन, मरने का नाटक बिल्कुल मजेदार नहीं है। सीनियर, आप सबसे शानदार सर्जन हैं, जल्दी उन्हें देखिए। फू युनचेन ऐसे ही मर नहीं सकते। चिंता मत करो,
मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें जल्दी ठीक करने में। और हाँ, जिसने कार चलाकर आपको टक्कर मारी वह आत्मसमर्पण कर चुका है। हत्यारे ने कहा वह जियांग युआन का प्रशंसक है। जियांग युआन का प्रशंसक? हाँ, उसका मानना है कि आपने उसकी देवी जियांग युआन की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए उसने जानबूझकर पार्किंग में आपको टक्कर मारी। ये बहुत पागलपन है। हाँ, उसने सीधे अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर लिया। फू युनचेन, आप होश में आ गए। फू युनचेन, आप होश में आ गए। सीनियर, आप जल्दी देखिए। ठीक है। उसकी हालत कैसी है? जीवन का खतरा टल गया है, आगे बस अच्छी तरह आराम करना होगा। तुम पहले ही जाग चुके हो। फिर मैं पहले चला जाता हूं। पत्नी, तुम कहां जा रही हो? तुम बेकार में ना चिल्लाओ। क्या तुम पागल हो? पत्नी, हम अभी अभी शादी करके आए हैं, क्या तुम मुझे अभी से छोड़ दोगी? उसके सिर पर तेज चोट लगी थी, खून का थक्का नसों पर दबाव डाल रहा है, शायद याददाश्त पर असर हो सकता है। तो तुम्हें अभी का समय याद है? हाँ, याद है। आज हमारे विवाह पंजीकरण के बाद का दूसरा दिन है। हमने तय किया था कल ही छुट्टी पर जाएंगे। फू युनचेन, वह बहुत साल पहले की बात है। दरअसल मैं... अरे क्या हुआ? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। हम यहाँ। डॉक्टर किन, चलो बात करते हैं। डॉक्टर किन, चलो बात करते हैं। तुम हो जियांग युआन? डॉक्टर किन, मेरे पास एक सहयोग है, पता नहीं क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैं और तुम शायद सहयोग के लिए कुछ नहीं है। अपना पसंदीदा व्यक्ति दूसरे के साथ होना, यह अनुभव अच्छा नहीं होगा, है ना? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? चलो सहयोग करते हैं। फू युनचेन मेरा होगा, शेन मुशुई तुम्हारी होगी। कैसा लगा? क्या ये बहुत अच्छा नहीं लगता? ये तुम्हारा घर है। तुम्हारे माता पिता अस्पताल में टियान की देखभाल कर रहे हैं। मैं कल ही उन्हें लेकर आऊंगा। प्रिय, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी? ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। हम तो पति पत्नी हैं। मेरा घर तुम्हारा ही घर है। फू युनचेन, हम अलग हो चुके हैं। तो तलाक का प्रमाण पत्र दिखाओ। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो ये झूठ है। सीनियर, तुम पहले चले जाओ। मैं फिलहाल नहीं निकल सकती। काफी देर हो गई है, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। प्रिय, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैंने कहा था हम अलग हो चुके हैं। प्रिय, मेरी याददाश्त खोने से पहले क्या मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था? हाँ, बहुत बहुत, इसलिए हमें अलग होना ही था। प्रिय, मैं गलत था। चलो मुझे मारकर गुस्सा निकालो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। मेरे साथ जो चाहो करो। उठो। तुम एक मर्द होकर बेवजह घुटने टेकते हो। बाहर पता चला तो शर्मिंदगी होगी। मुझे शर्म नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे जाने का डर है। तुम क्या चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, ये दवा पहचानोगी ही। बस इसे फू युनचेन को खिला दो। तुम चाहते हो वह हमेशा भूल जाए? हाँ, बस वह शेन मुशुई को पूरी तरह भूल जाए तो वह हमेशा मेरे पास रह सकता है।
भैया तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। शुक्रिया। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। कल रात उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? चिंता मत करो भैया, अगर उसने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे फिर से अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दूंगी। ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो मैं पहले उसका भाग अंदर पहुंचा देती हूँ। युनचेन, तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। चूंकि मैं शेन मुशवी और उस बच्चे को मार नहीं सकी, तो अब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए मूर्ख बनाना ही पड़ेगा। युनचेन, तुम कैसे हो? युनचेन, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ हाँ सही है, मैं जियांग युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम मुझे अभी भी कैसे याद कर सकते हो? जियांग युआन, क्या मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह पर्याप्त नहीं था? तुम्हारी बुरी नीयत अभी भी नहीं मरी? नहीं। युनचेन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे प्यार के कारण किया। युनचेन, तुम मुझे थोड़ा और प्यार क्यों नहीं दे सकते? तुम मुझसे प्यार करती हो? यह तो बस तुम्हारा नियंत्रण करने का जुनून है। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। नहीं, मैं बस शेन मुशवी को एक सबक सिखाना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे को टक्कर मारने का इरादा नहीं रखती थी। युनचेन, मुझ पर विश्वास करो। इतनी दुष्ट औरत मेरा प्यार पाने लायक कहाँ है? अपनी औकात भूल गई, बाकी की जिंदगी जेल में पछताने जाओ। नहीं युनचेन, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस आ रही है। पुलिस से पछताना। पुलिस आ रही है। पुलिस से पछताना। हटो जल्दी। तुमने उसे दवा दी ही नहीं। तुमने मुशवी को चोट पहुंचाई, फिर भी मेरा साथ चाहती हो। ये सब बस एक योजना थी तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए। ये सब क्या है? बताओ, तुम लोगों ने मुझसे कितना कुछ छुपाया। पहले की कार दुर्घटना जियांग युआन ने की थी। वह प्रशंसक बस खुद ही जुर्म कबूल कर लिया। जियांग युआन बहुत सतर्क थी, कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा। इसलिए तुम लोगों ने मिलकर यह जाल बिछाया। हाँ। पत्नी? बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ तो मैं हूं। तुमने रिपोर्ट उल्टी पकड़ रखी है डॉक्टर शेन। श्रीमान फू, ठीक हो गए तो अस्पताल क्यों आए? डॉक्टर शेन को देखकर लौट आई। न मेरा दिल का इलाज बाकी है, तो बीमारी का इलाज कराने आया हूं। पत्नी? दिखावा बंद करो, तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। पर तुम तो मेरी पत्नी हो। फू युनचेन, मैं सच कह रहा हूं, मैं अब ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना चाहता। यह क्या है? ये मैंने अपने वरिष्ठों से अनुरोध करके सिर्फ तुम्हारे लिए खोला है। पिछले कुछ वर्षों का मेरा कार्यक्रम कि मैं रोज कहाँ गया, किसके लिए काम किया, किससे बात की। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? शियाओशुई, मैं जानता हूं हमारे बीच बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी की सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं। टीएन के लिए ही सही। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। शियाओशुई,
तुम कहाँ जा रही हो? मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं। शियाओशुई, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, तुम यहाँ क्यों आ धमके? शादी तो हुई है, तलाक तो लिया जा सकता है। तुम अरे दूल्हा आया क्या? अब ग्रुप फोटो लेने का समय है। आ गया। मम्मी, तुम्हारे 2 दूल्हे क्यों हैं? तुम लोग यहाँ कैसे? तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। मैं भी। डॉक्टर किन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मेरा और शियाओशुई का तलाक नहीं हुआ है। जो जबरन रिश्ता थोपे रहता है वही असली जिद्दी है। गिनाना चाहते हो कितने काम किए हैं जो शेन मुशुई को दुख पहुंचाए? वह सिर्फ मेरी होगी। देखते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। मिस शेन, एक को चुनना होगा, वरना तीनों का विवाह फोटोशूट करेंगे। मुझे ऐतराज नहीं। मुझे भी नहीं। बस करो, ठीक है? मुझे छुट्टी मिली है पुरानी शादी की तस्वीरें दोबारा खिंचवाने, मन की कसक मिटाने। मुशुई, मुझसे शादी करो। दूसरे मर्दों जैसा नहीं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा शादी की फोटो खिंचवाने में। पत्नी, एक और मौका दो, खुश रखूंगा तुम्हें। पास आओ, मुस्कुराओ। फू युनचेन, सेवानिवृत्ति के बाद नया जीवन जीना। हमारा मामला भाग्य पर छोड़ते हैं।